उड़ीसा में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ। वहाँ के जो पुजारी जी थे वे सेवा करते करते इतने वृद्ध हो गए कि उनकी कमर झुक गई। जब वे ठाकुर जी को चंदन लगाते तो माथे की जगह कभी नाक पर, कभी आंख पर, कभी गाल पर तो कभी होंठ पर लग जाता। दर्शनार्थी कहते, पुजारी जी देखिए आपने गोपीनाथ जी की आंख पर चंदन लगा दिया, गाल पर लगा दिया। यह सुनकर उन्हें बहुत पीड़ा होती। उनके मन में विचार आया कि अब मैं एक दूसरा पुजारी रख लेता हूँ, क्योंकि मुझसे अब ठीक से सेवा नहीं हो पा रही है। एक नए पुजारी को सेवा के लिए रख लिया गया। उसने एक दिन की सेवा भी कर दी। रात में जब मंदिर बंद हुआ तो पूर्व के पुजारी जी, जिनकी कमर झुक गई थी, उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा, देखो मुझे तुमसे ही सेवा चाहिए, कोई और मेरा स्पर्श नहीं करेगा। तुम ही चंदन घिसो, तुम ही पोशाक पहनाओ, तुम ही मेरा श्रृंगार करो। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको मुझसे सेवा चाहिए, पर मैं तो अब असमर्थ हो गया हूँ। मेरी कमर झुक गई है, मैं आपको ठीक से चंदन कैसे लगा पाऊँ? ठाकुर जी बोले, हमें कुछ नहीं पता, हमें तुमसे ही सेवा चाहिए। कल से कोई दूसरा पुजारी नहीं आएगा, तुम ही सेवा करोगे। पुजारी जी यह सुनकर प्रसन्न भी हुए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी को उनके हाथों से सेवा चाहिए और दुखी इसलिए कि वे सेवा ठीक से कर नहीं पा रहे थे। अगले दिन स्नान करके जब वे मंगला आरती के समय मंदिर में प्रवेश किए तो उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। पहले ठाकुर जी खड़े रहते थे, लेकिन उस दिन वे नीचे सुखासन में बैठे हुए थे, जैसे भक्त बैठते हैं। मानो ठाकुर जी कह रहे हों, लो हम भी बैठ गए, अब तुम आराम से हमारी सेवा करो। तभी से उनका नाम टोटा गोपीनाथ पड़ गया। आज भी एक टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में है, जहाँ ठाकुर जी बैठे हुए विराजमान हैं और भक्त प्रेम से उनकी सेवा करते हैं।